गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ 9 जिसे कल हमने समझा था, आज हम इसे दोबारा समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कल हमने विराम चिन्ह समझे थे। विराम का क्या अर्थ है? विराम माने रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बात को या मन के भाव विचार जिसे भी हम कहते हैं तो उसमें कहने के लिए हम कुछ देर रुकते भी हैं। कहीं रुकना पड़ता है हमें, कहीं हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। तो जब हम जिन चिन्हों को यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। कल समझे थे हमने प्रश्नवाचक, अर्धविराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, ये जो समझे थे हमने विराम चिन्ह। आज हम उदाहरण से समझते हैं। देखो आपकी बुक में भी दिया है, एक छोटा सा उदाहरण है। बैठो मत जाओ। बैठो मत जाओ। अब जब तक हम ये देखिए एक नॉर्मल सी चीज लिखी है मगर हमें अभी इसका कुछ अर्थ नहीं पता। जो हम इसमें अल्प विराम यूज करेंगे तब देखो इसका क्या अर्थ निकलता है। अब जैसे पहले दिया है, देखो बैठो मत, मत के बाद हमने ये लगाया तो, और अभी एक बार और लिखते हैं हम इसे। देखिए दोनों वाक्य एक जैसे हैं, पर इस अल्प विराम से अर्थ कैसे बदलता है यह आपको सीखना है। बैठो मत जाओ, तो पहले वाक्य में क्या सिद्ध हो रहा है कि बैठो मत। जो भी ये बच्चा, जैसे मान लो रमेश कह रहा है, इसमें उमेश कह रहा है, उमेश अपने दोस्त से क्या कह रहा है कि बैठो मत जाओ। दूसरा वाक्य यदि हम ये अल्पविराम यहां लगा देंगे तो बैठो मत जाओ, पहले वाक्य में वह जाने के लिए मना कर रहा है। बैठो मत नहीं, जाने के लिए कह रहा है कि बैठना नहीं है, आपको जाना है। और दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है कि बैठो, जाना नहीं है। पहले वाक्य में क्या कह रहा है? जाओ, बैठो मत जाओ। दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है? बैठो जाओ मत। तो इस छोटे से चिन्ह ने दोनों वाक्य का अर्थ ही बदल दिया। बैठो मत जाओ, इसका क्या अर्थ है? बैठो मत जाओ। मतलब ये एक उत्तर हो गया, ये एक दक्षिण हो गया, मतलब पूरा अर्थ ही बदल गया एक छोटे से चिन्ह से। क्योंकि जब हम बैठो मत जाओ, यहां हम थोड़ी देर रुके हैं। ये क्या है बच्चों? अल्प विराम। तो आपने देखा कि एक छोटे से चिन्ह ने वाक्य का अर्थ ही बदल दिया। इसीलिए विराम चिन्ह का भाषा में बहुत महत्व है। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, माने हमारा वाक्य पूरा हो गया है तो ये पूर्ण विराम लगा दिया।
कोई प्रश्न हम पूछते हैं किसी से तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रश्न है, इसका हमें उत्तर देना है या लिखना है। ये देखिए, इसमें कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई है बच्चों। चलो इसे हम करते हैं अभी। ये आपने समझा अभी? चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, पेज नंबर कौन सा है हमारा? 37। ठीक है, पेज नंबर 37 पे बच्चों प्रश्न पहला क्या दिया है? इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। क वाला क्या है? देखो, टोकरी में केले, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, देखो ऐसे दिखाते हैं। संतरे और अंगूर रखे हैं। केले, संतरे, ये दो चीज़ें हैं। इनके बीच में हमें क्या लगाना है? क्या आपको पता है? छोटा सा हम अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, टोकरी में केले, अल्प विराम, संतरे और अंगूर रखे हैं। अब हमारा ये वाक्य पूरा हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। ये देखिए, ख वाला देखिए, शाबाश। अभी मैंने बताया था आपको, विस्मयाधिबोधक, एक डंडा और छोटा सी बिंदी। तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। अब हमारा यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, तो अब हम इसमें पूर्ण विराम लगा देंगे। हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ये एक वाक्य है, छोटा सा है पर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए हमने इसे पूर्ण विराम लगाकर पूरा कर दिया। कविता कौन पढ़ेगा? कौन, अब ये प्रश्न वाला शब्द है बच्चों। कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किसका, तो ये शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक। ठीक है, कविता कौन पढ़ेगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि कविता को कौन पढ़ेगा? वह पढ़ता है किंतु लिखता नहीं। अब देखिए, वह पढ़ता है किंतु लिखता नहीं है। अब यहाँ पर भी क्या लगेगा बच्चों? ये देखिए, वह पढ़ता है किंतु लिखता नहीं। वह पढ़ता तो है किंतु लिखता नहीं। यहाँ पूर्ण हो गया हमारा। वह पढ़ता है, यहाँ पे वाक्य अधूरा है अभी। वह पढ़ता है पर आगे उसके क्या लिखा है? किंतु वह लिखता नहीं है। तो यहाँ हमने अल्प विराम लगाया है और यहाँ पूर्ण विराम। चित्र देखकर वाक्य पूर्ण कीजिए और सही विराम चिन्ह लगाइए। मदन क्या कह रहा है? मालिका का तुम्हारे डैश में क्या है? मतलब ये देखिए, क्या पूछ रहा है उससे? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे थैले में क्या है? ये जो है इसमें क्या करना है? हमें विराम चिन्ह यूज करने हैं। माली क्या कह रहा है? बेटा, ये देखो यहाँ अल्प विराम लग रहा है, छोटा सा दिखाई दे रहा है। मेरे हाथ में डैश है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है?
अभी आप पढ़ चुके हैं, देखिए दिखाई दे रहा है मदन, वाह। इसमें हम क्या लगाएंगे, दिखाई दे रहा है? मैं आपको बता रही हूँ, पर ये आपको अपने आप होमवर्क में करना है। अभी इस पे आप यहाँ पे होमवर्क डाल लीजिए, ये आप स्वयं भरेंगे, ठीक है। कितनी खुशबू आ रही है इन फूलों से। आपको शब्द भी भरने हैं बच्चों, वाक्य पूर्ण करके। माली, हाँ ये गुलाब, कौमा, गेंदा और चमेली के फूल हैं। मदन, मुझे फूल पसंद हैं, पूर्ण विराम। दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ डाल लीजिए होमवर्क, ठीक है। अब आपको ये काम स्वयं करना है। ये है बच्चों जो आपको मैंने करा दिया है, इसे इसी तरह करेंगे आप। असाइनमेंट में जो मैं काम दूंगी वो आपको कॉपी में उतारना होगा। ये काम आप कॉपी में नहीं उतारेंगे क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है। विराम चिन्ह समझे आपने? ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पहले अभी मैंने समझाया आपको, बैठो मत जाओ। पहले वाक्य में क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है उमेश कि यहाँ बैठो मत जाओ, जाने के लिए कह रहा है। और गीता दूसरे वाक्य में क्या कह रही है, बैठो, यहाँ बैठ जाओ, मत जाओ, दूसरे वाक्य में जाने के लिए मना कर रही है। वाक्य वही है बच्चों, देखो शब्द वही है, बस एक अल्प विराम ने दोनों का अर्थ बदल दिया है। ये हमने कल समझे थे, अभी भी आपको समझाए मैंने। पूर्ण विराम, अल्प विराम, कॉमा, ये देखिए, और एक ये है हमारा, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। थोड़ा सा मैं इस तरह से ये विस्मय, विस्मयाधिबोधक, और ये है हमारा प्रश्न सूचक। विस्मयाधिबोधक बच्चों, इंग्लिश में आप इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। प्रश्न सूचक साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, ठीक है। और ये क्या है आपका, कॉमा, फुल स्टॉप, ये जो पढ़े हैं आपने। आपको इससे संबंधित यदि कोई समस्या है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पुनः समझा दूँगी। धन्यवाद।